हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आपको पता चल गया होगा कि हरियाणा में एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पोर्टल जो क्लोज हो चुका था वो दोबारा से 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में रीओपन हो रहा है। यानी कि 1 मार्च को दोबारा रीओपन होगा और 15 मार्च तक ओपन रहेगा। तो जिन बच्चों का अभी करंट में नेट हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। मगर आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए। वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करते वक्त। मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। वो पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले इस हेडलाइन को देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में डीएससी व ओएससी में जमा होंगे प्रमाण पत्र। 1 मार्च से खुलेगा पोर्टल, ठीक है जी। और ये बता चुके हैं कि 24 से 24 पद पर निकाला हुआ है क्या विज्ञापन। आपको ये याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको डीएससी, ओएससी, बीसीए और बीसीबी, यानी कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं डीएससी के अंदर, ओएससी के अंदर, बीसीए, बीसीबी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है कि ऑलरेडी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर चुका है इन्होंने ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि बीसीए और बीसीबी के नए आवेदकों को प्रमाण पत्र करना होगा अपलोड, ये याद रखना है। और 16 जुलाई के बाद का बना होना चाहिए। यानी कि जो आपके जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो जुलाई के बाद के होने चाहिए, यानी कि नए होने चाहिए, इस साल की होनी चाहिए, आपको याद रखना है। यानी कि फिर ये भी कहा कि 16 जुलाई के बाद होनी चाहिए। तो आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे 80 वाले हैं जिन्होंने 80 का डायरेक्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, उनको ये याद रखना है कि अब जो एससी कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, उसको डीएससी और ओएससी के अंदर क्या कर दिया है, सब डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलिए मैं वो बता देता हूँ आपको। और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत काम की है। अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान से नहीं देखा तो दिक्कत हो सकती है। ये ऑलरेडी 13 नवंबर 2024 को ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, ये लेटर अपलोड किया हुआ है। इसी में इन्होंने दिया है क्या, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि एससी कास्ट जो है उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ये देखिए जी, ये इन्होंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट के अंदर एससी को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स के अंदर। आगे देखिए, इस लेटर के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है जो क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 20% कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि एससी का जो क्या है 20% जो कोटा होता था टोटल, indirect recruitment to the government jobs, 1/2 of the post will be reserved for the candidate of DSC। यानी कि जो 20% कोटा है एससी कास्ट का, जो एससी का जो कोटा होता था वो 20% का गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता था। तो डीएससी और ओएससी के अंदर क्या कर दिया, यानी कि यहाँ मान लीजिए डीएससी है और यहाँ पर ओएससी है, तो इसको 10% में डिवाइड कर दिया। 10% डीएससी को, 10% ओएससी को, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ये सारा का सारा पॉइंट्स इन्होंने लिखा हुआ है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डीएससी और ओएससी भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो आप डीएससी में आएंगे या ओएससी के अंदर आएंगे, तो इन्होंने एक लिस्ट जारी कर रखी है। उस लिस्ट के अंदर ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सी कास्ट डीएससी के अंदर आएगी, कौन सी ओएससी के अंदर आएगी। तो ये लीजिए जी, इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर मेंशन किया हुआ है, जो अदर शेड्यूल कास्ट हैं यानी कि ओएससी हैं, ओएससी के अंदर कौन से आएंगे, ओएससी के अंदर आएंगे चमार, जातिया चमार, रेगर, रेमट्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डीएससी के अंदर आएंगे। इनको छोड़ करके ये जो यहाँ पर जो 9 नंबर पॉइंट है, इनको छोड़ करके सारे के सारे किस में आएंगे, डीएससी के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, डीएससी के अंदर। जैसे मैं बात करूँ तो वाल्मीकि है और बंजारा है और ये नाइक हैं, धानक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, जैसे धानक है, वाल्मीकि है और नाइक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, डीएससी के अंदर आएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। आप जब भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें नए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना है। ये नहीं कि कोई आस पड़ोस में कोई भैया हैं जो फॉर्म भर रहे हैं आपको 100-200 रुपये बचाने हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रोफेशनल बंदा है, जो कफ़ी है,
जो कफ़े करके बैठे हैं, जो जिन लोगों का काम है दिन रात फॉर्म अप्लाई करना, आपको उनके पास जाना है ताकि आपकी गलतियां कम से कम हों। आपको ये याद भी रखना है कि डीएससी और ओएससी का जो सर्टिफिकेट आपको जो नए वाला बनवाना है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो सीएससी सेंटर है, हरियाणा के अंदर सीएससी सेंटर हैं, तो वहाँ पर वो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो आपको 1 मार्च से अप्लाई होंगे आपके रजिस्ट्रेशन। तो 1 मार्च से पहले पहले आप चाहे तो आप आज उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डीएससी के लिए, ओएससी के लिए। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉपरली फिल करना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप क्योंकि हरियाणा में वैसे प्रोफेसर की वैकेंसी पिछले 6-7 सालों से निकली नहीं है, अभी निकली है, तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आपको प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको भैया को भी जिनसे भी आप अप्लाई करवा रहे हैं, और आपके कॉन्टैक्ट में कोई पढ़ा लिखा बंदा है जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करवाता है, यानी कि बहुत सूझबूझ और सावधानी से आपको काम करना है। वरना तो ये मौका जो है एक बार हाथ से निकल गया तो शायद फिर मौका हाथ में आते आते बहुत देर हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जो BCA है, BCB है, आपको DSC है, OSC है, तो आई होप आपको सारा फंडा क्लियर हो गया है। बाकी आप क्या करें, आप CSC सेंटर पे जाएं और आप जो कफ़े वाले हैं उनके पास जाएं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है। लगता है कि आपको ये चीज़ें काम की हैं। आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।